नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में, जहां पर मैं रोज गीता के एक श्लोक को सरल भाषा में समझाकर गीता के इस अलौकिक ज्ञान को घर घर, जन जन, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और मेरे इस प्रयास में मेरा साथ देने के लिए मैं आप सबका एक बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याख्या समझेंगे गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 9 की। पर ऐसा करने से पहले आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या-क्या सीखा। हमने देखा कि दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आग्रह पर दिव्य दृष्टि का वरदान पाए संजय जी उन्हें महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृतांत सुनाते हैं। संजय जी बताते हैं कि किस तरह से पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में एक डर जागता है, एक भय उत्पन्न होता है और अपने इसी डर की वजह से वो अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर उनको पांडवों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। और इसी प्रयास में वो छठे श्लोक तक पांडवों की सेना के एक एक महारथी का नाम लेकर द्रोणाचार्य के मन में उनके प्रति द्वेष, उनके प्रति नफरत जगाने की कोशिश करता है। परंतु क्योंकि दुर्योधन डरा हुआ था, तो वो ओवर थिंकिंग में आके ये सोचता है कि कहीं मैं पांडवों की सेना की इतनी तारीफ कर रहा हूं तो द्रोणाचार्य मुझे इनसे संधि करने को ना कह दें। तो वो 7वें श्लोक से अपनी सेना की तारीफ करनी शुरू करता है। 7वें और 8वें श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन अपने महारथियों के नाम लेकर उनकी विशेषता बताता है। और अब आज के श्लोक में भी हम देखेंगे कि दुर्योधन इसी प्रयास में रत रहता है, लगा रहता है। कल के वीडियो में हमने अश्वत्थामा की कहानी भी जानी कि किस तरह से श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि किस तरह से वो कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा और उसका जख्म कभी नहीं भरेगा, उसे भांति भांति की बीमारियां हो जाएंगी और वो हमेशा पीड़ा से परेशान रहेगा और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि से मिलकर उसका उद्धार होगा। तो आइए चलते हैं आज के श्लोक की तरफ, जो है अध्याय 1 का श्लोक नंबर 9। सबसे पहले हम इसका उच्चारण जानेंगे। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे तक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। तो ये तो था अध्याय 1 श्लोक 9 का उच्चारण, जिसकी अशुद्धियों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए अब हम इसका अनुवाद जानते हैं। सबसे पहला शब्द है अन्य। अन्य का अर्थ है इनके अतिरिक्त। दूसरा शब्द है च। च का मतलब होता है और। उससे अगला शब्द है बहवः, जिसका अर्थ है बहुत से। उससे अगला शब्द है शूरा, जिसका अर्थ है शूरवीर हैं। उससे अगला शब्द है मदर्थे। मदर्थे का मतलब है मेरे लिए। उससे अगला शब्द है त्यक्त जीविताः, जिसका अर्थ हुआ अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। त्यक्त जीविताः, अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। अब अगली लाइन को देखते हैं। अगली लाइन में पहला शब्द है नाना शस्त्र प्रहारणाः, जिसका अर्थ हुआ जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, यानी कि जिनको बहुत तरह के हथियार चलाने आते हैं। उससे अगला शब्द है सर्वे। सर्वे का अर्थ है सबके सब। और लास्ट शब्द है युद्ध विशारदाः, जिसका अर्थ हुआ युद्ध कला में अत्यंत चतुर है, यानी कि जो युद्ध बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से हुआ कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि इनके अतिरिक्त, यानी कि पिछले श्लोक में जिन जिन का उसने नाम लिया था, जो कि थे आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकिरण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो दुर्योधन कहता है कि इनके अतिरिक्त भी
इनके अलावा भी बहुत से शूरवीर हैं, बहुत से योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। यानी कि खुद के जीने मरने की परवाह नहीं है, वो मेरे साथ खड़े हैं और जिनको अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने का ज्ञान है, यानी कि जिनको बहुत सारे हथियार चलाने आते हैं और जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं, यानी कि जिन सबको बहुत अच्छे से युद्ध भी करना आता है। तो ये तो था इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब इस श्लोक के पीछे वही भाव छिपा है जो अब तक दुर्योधन करता आया है। यानी कि पहले वो पांडवों के प्रति द्वेष जगाने के लिए बातें कहता है और फिर वो द्रोणाचार्य को ये दिखाने के लिए कहता है कि हम भी कुछ कम नहीं हैं, अगर युद्ध करने आए हैं तो हम भी पूरा डट के युद्ध कर सकते हैं। तो आइए इस श्लोक की कुछ व्याख्या समझते हैं। पहली लाइन है, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। यानी कि दुर्योधन यहाँ पे गर्व से कहता है कि हमारी सेना में बहुत से शूरवीर हैं, जैसे कि बहलीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ और भी बहुत सारे महारथी हैं, जो कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने जीने की इच्छा तक छोड़ दी है और मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है कि वो मेरी ओर से लड़ने के लिए आए हैं। और अगली लाइन में दुर्योधन कहता है, नाना शस्त्र प्रहारणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। यानी कि दो प्रकार के हथियार होते हैं, एक तो जिन्हें हाथ में रखकर चलाया जाता है, जैसे कि तलवार, गदा, त्रिशूल, इन्हें हम कहते हैं शस्त्र, यानी कि जो हाथ में लेके चलाए जाएं और जो नॉर्मल हथियार होते हैं। और इन लोगों को सिर्फ शस्त्र चलाने का ही ज्ञान नहीं है, इन्हें अस्त्र चलाने का भी ज्ञान है। अब अस्त्र क्या होते हैं? अस्त्र हमारे पुराणों के, हमारे शास्त्रों के अनुसार वो हथियार होते हैं जिन्हें मंत्रों के उच्चारण से प्रकट किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, जैसे कि पशुपतास्त्र जो शिवजी ने चलाया था त्रिपुर पे और उसे नष्ट कर दिया था। तो दुर्योधन यहाँ पे कहता है कि ये मेरे साथ ये जो लोग खड़े हैं, ये अस्त्र और शस्त्र दोनों को चलाने की कला में निपुण हैं और ये सिर्फ अस्त्र और शस्त्र ही नहीं चलाना जानते, युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से, किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को कैसे खड़ा करना है, युद्ध में किस तरह से घेराबंदी करनी है, ये इस सब विद्या में भी, इस सब कला में भी निपुण है। तो ये जो भी कुछ दुर्योधन यहाँ पे बोल रहा है, अपने गुरु को कभी समझाने की, कभी भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी घबराहट द्रोणाचार्य पे प्रकट कर रहा है। वो होता है ना, हमको डर लगता है तो हम सामने वाले को समझाते हैं, नहीं नहीं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन के वहम है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बस वैसा ही कुछ दुर्योधन कर रहा है। पर दुर्योधन की ये सारी बातें सुन के भी ना द्रोणाचार्य कुछ बोलते नहीं है। तो दुर्योधन को समझ आ जाता है कि भाई इसकी चालाकी नहीं चल रही है। तो अब वो आगे क्या करेगा ना, वो हम 10वें श्लोक में देखेंगे। अभी आज के श्लोक की व्याख्या इतनी ही थी, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं बताने का। तो मैं आज आपसे जल्दी ही विदा लेता हूं। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।